हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम आप लोग के सिलेबस में है बीएससी फोर्थ सेम इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में आपको स्टडी करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। उसी तरह मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें मेगास्पोर का निर्माण होता है और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण होता है, ठीक है, या फीमेल ओव्यूल्स का निर्माण होता है। तो हमको ये दोनों टॉपिक को पढ़ना है। हमको आज देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गेमेटोफाइट। हम लोग जैसे जानते हैं मेल और फीमेल का फ्यूजन होने के लिए एंथर की आवश्यकता होती है और दूसरा आपका फीमेल गेमेटोफाइट की आवश्यकता होती है। तो मेल पार्ट क्या होता है? प्लांट का मेल पार्ट क्या होता है बेटा? एंथर। क्या होता है? एंथर। आप लोग जिसको हम परागकण बोलते हैं ना, उसी को हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। अब एंथर का हम लोग प्लांट में क्या पाया जाएगा? एंथर प्लांट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? फ्लावर में पाया जाता है। तो ये एंथर का हम लोग क्या काट रहे हैं? टीएस काटते हैं। टीएस काटने से क्या होगा? आपको 4 चैम्बर दिखता है। कितने चैम्बर दिखता है? 4। 4 में क्या होगा? ये पॉलन चैम्बर कहलाता है। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनने से पहले यहाँ पर मियोसिस की प्रक्रिया होती है। माइक्रोस्पोर में मियोसिस होगा और एक माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होगा, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स इसी चैम्बर में स्टोर रहते हैं और यहाँ पर एक टैपेटम लेयर होता है। ये चारों ओर एक क्या होगा? एक टैपेटम लेयर। टैपेटम लेयर ये पॉलन ग्रेन, अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है इसको पोषण देने का या न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? ये वॉल को तोड़ के, माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल को तोड़ के बाहर निकलेगा। ये पॉलन ग्रेन्स है। जो पॉलन ग्रेन्स का आकार बहुत माइन्यूट होता है, यानी कि छोटा छोटा होता है। पॉलन ग्रेन्स का माइन्यूट होता है तो क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? ये आपको बाहर निकल के आप यहाँ पर देखेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स में क्या होगा? ये जर्म पोर होगा। जर्म पोर, ये जर्म पोर जब पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है तो इस पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर होता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन मतलब बाहरी है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और इंटाइन जो है इनर लेयर। एक्साइन आउटर लेयर और इंटाइन इनर लेयर, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट। पॉलन ग्रेन जब डेवलप होता है, कहाँ पर होगा पॉलन ग्रेन डेवलप? ये स्टिग्मा पे होगा। कहाँ पर होगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ पर है? ये फीमेल गेमेटोफाइट का यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरेगा और यही पॉलन ग्रेन्स आके डेवलप होते हैं। एक पॉलन ग्रेन्स वहां पर, ये स्टिग्मा पे इसको क्या मिलता है बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मिलने से क्या होगा? ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप होगा। यहाँ पर वाटर भी मिलेगा, शुगर भी मिलेगा, ये सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जब डेवलप होते हैं उसमें 2 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 2 सेल, एक बड़ा, एक लार्ज और एक बोलो स्मॉल। लार्ज वाले सेल को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल वाले सेल को क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। स्मॉल सेल को क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। देखिए, वेजिटेटिव सेल का कार्य अलग होता है और जनरेटिव सेल का कार्य अलग होता है। वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है बताओ? वेजिटेटिव सेल का काम है ट्यूब सेल का निर्माण करना, ट्यूब बनाना। ये ट्यूब बन रहा है ना, पॉलन ग्रेन का ट्यूब, ये वेजिटेटिव सेल से बन रहा है। और जनरेटिव सेल से का काम क्या है? ये मेल गैमीट बनाता है, 2 मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। आ रहा है? देखिए,
अब आते हैं, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा में जर्मिनेट कर रहा है और अपना पोलन ट्यूब बना रहा है। ये कहाँ पर चला जाएगा? फीमेल के ओवरी के नीचे यहाँ पर ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल के पास जाके फीमेल से फर्टिलाइज करता है। दो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर बॉडी से फर्टिलाइज करेगा, तो एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। उसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ऐसा होता है। फिर से एक बार रिपीट करें रिपीट। पोलन ग्रेन कहाँ निकला? माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकला, ठीक है। पोलन ग्रेन्स के दो लेयर होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। उसमें एक जर्म पोर होता है जहां से वो आगे बढ़ोतरी करेगा। एक्साइन का लेयर जो होता है वो खुदरा होता है, रफ होता है, रफ यानी वो स्मूथ नहीं होता, और इनर इंटाइन लेयर स्मूथ होता है। और जब पोलन ग्रेन डेवलप करता है, छोटा सेल को हम जनरेटिव सेल बोलेंगे, बड़ा सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। अब क्या होगा? जो वेजिटेटिव सेल है वो ट्यूब सेल्स का निर्माण करता है, ट्यूब बनाता है, पोलन ग्रेन का ट्यूब बनाता है। और जनरेटिव सेल जो है ये आपका दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यही मेल गैमेट जो है फीमेल के पास जाकर, फीमेल गैमेटोफाइट से, फीमेल के ओवा से जाके फर्टिलाइज करते हैं जो एम्ब्रियो बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो है आपका पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है जो एंडोस्पर्म बनाता है, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन प्लांट बॉडी में बनता है जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। आपको टेक्सोनॉमी में पढ़े हैं, फ्लावर आप पढ़ रहे हैं। फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को शो करता है। इसमें एंथर भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम से हम संबोधित करते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा तब एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद आप जो सीड बनता है ना वो देखते हैं। तो इस प्रकार से हम एक मेल पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन को हम फोकस करते हैं। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन, सबसे पहले पोलन ग्रेन्स का निर्माण होगा। पोलन ग्रेन्स का निर्माण के बाद ये वॉल को तोड़ के बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टिग्मा यानी फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक की पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन ऐसे तो नहीं होगा ना, पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट की, वाहक की जरूरत होती है। तो जैसे कौन से वाहक है? जैसे इंसेक्ट होगा। आप लोग देखते हैं ना, एक फूल पर मधुमक्खी बैठी है, तितली बैठी है ना, देखते हो ना, वो क्या करती है? पराग कण को स्टिग्मा तक, फीमेल पार्ट तक पहुंचाता है। जब फीमेल पार्ट तक पराग कण पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तब जाकर विदाउट पॉलिनेशन देयर इज अ नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज अकर। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं एक बटरफ्लाई भी हमारा इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। हम जंगल में शेर देखते हैं, शेर देखते हैं तो जंगल बनता है ना, जंगल होगा तभी तो हम शेर देखने का हमको मौका मिलेगा। जंगल कैसे बनेगा? प्लांट कैसे बनेंगे? पॉलिनेशन के बिना संभव है क्या? नहीं। तो बटरफ्लाई, इंसेक्ट ये बहुत मेजर प्ले रोल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपको स्टडी करना है पॉलिनेशन। वाटर से भी पॉलिनेशन होता है, हवा से भी पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन होता है, स्नेल से भी पॉलिनेशन होता है।
अलग अलग हम मानव है, ह्यूमन से भी पॉलिनेशन होता है। जब हम एक खेत में जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह हम जब हमारे कपड़े से, हमारे इंस्ट्रूमेंट से एक दूसरे जगह पॉलन ग्रेन्स इजिली ट्रांसफर होता है। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगली क्लास में हम मेगास्पोरेंजियम देखेंगे, ओव्यूल का टाइप देखेंगे। धन्यवाद।